तो दोस्तों चलिए हम बात करने वाले हैं आईआरईडीए कंपनी के बारे में। और आईआरईडीए के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 11 to 12% के अराउंड की एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो तेज़ी और एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग भी यहाँ पर देखने को मिली है। सो देखो दोस्तों, आज तक यहाँ पर क्या था, आईआरईडीए का सर्किट फिल्टर जो है वो यहाँ पर 5% का था। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टॉक भागता है तो वो 5% तक मैक्स टू मैक्स भाग पाएगा, और अगर मान लो वो स्टॉक गिरता है तो 5% मैक्स टू मैक्स गिर जाएगा, वो भी कितने, एक दिन के अंदर अंदर। ठीक है। बट अब यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे जो एक्सचेंजेस है उन्होंने आईआरईडीए का सर्किट फिल्टर यहाँ पर चेंज कर दिया है 5% से सीधा 20%। अब ये सर्किट फिल्टर होता किस लिए है, क्या काम का होता है, 5% कब रखते हैं, 20% कब होता है, 10% कब रखते हैं, तो यही चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और आईआरईडीए के फर्दर टारगेट्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसका प्राइस एक्शन भी यहाँ पर जो है वो समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहली चीज़ हमने क्लियर कट यहाँ पर मेंशन करके बताया था कि जब आईआरईडीए के अंदर यहाँ पर अपर सर्किट्स लग रही थी, स्टॉक 5% की तेज़ी दिखाकर हर रोज़ भाग रहा था, तब हमने क्लियर कट आपको मना किया था कि कोई भी इसको टॉप लेवल्स पे बाय ना करे। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन इसके ज़्यादा यहाँ पर जो है वो महंगे हो चुके थे। वैल्यूएशन तो अभी भी महंगे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ भी यहाँ पर आपको प्राइस मोमेंट देखने को मिला है वो रिजल्ट के बाद देखने को मिला है। दैट मीन्स लास्ट जो क्वार्टरली नंबर्स आए थे जनवरी मंथ के अंदर, उस टाइम पर ये स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, 180 के अराउंड। उसके बाद तो और भागा, तब यहाँ पर पी रेशियो 122 से लेकर 130 के बीच में था। उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ, पी रेशियो भी कम हुआ, एंड उसके बाद अगेन जब स्टॉक बढ़ने लगा है तो वापस से इसका पी अभी 120 पे फिलहाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, सिर्फ प्राइस में ही यहाँ पर चेंज आया है। अब यहाँ पर ये सर्किट फिल्टर जो हमारा मेन मकसद है कि इसको यूज़ क्यों किया जाता है कि जब कोई स्टॉक एक वन वे तेज़ी दिखाता है डेली बेसिस के ऊपर, उसके अंदर 10% की, 15% की, 20% की हमें तेज़ी देखने को मिलती है, तो एक्सचेंजेस क्या करते हैं, वहाँ पर सर्किट फिल्टर लगाना स्टार्ट करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे मैनिपुलेशन कम करने की वो यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्टॉक अपर सर्किट में 5% के इस तरीके से भागते चले जाते हैं, और जब गिरते हैं तभी भी सेम सिनारियो लोअर सर्किट में इसी तरीके से चलते चले जाते हैं। ठीक है। सो इसीलिए सर्किट फिल्टर्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। और सर्किट फिल्टर फॉर एग्जांपल मान लो कि आईआरईडीए में अब तक 5% का था, तो 20% कैसे चेंज हो गया यहाँ पर, तो जब यहाँ पर एक्सचेंजेस को दिखाई देता है कि भाई अब स्टॉक के अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं चल रहा, कोई यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर एंटिटी खरीदारी नहीं कर रही, तब वो यहाँ पर सर्किट फिल्टर्स जो है वो अगेन उनको रिवाइज करके 20% पे लाते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन एफएनओ स्टॉक है जो एफएनओ में नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो उसकी एक ही लिमिट होगी, हाईएस्ट 20% फॉर द सिंगल डे। उससे ज़्यादा वो स्टॉक कभी भाग भी नहीं पाएगा एंड कभी गिर भी नहीं पाएगा एज पर द इंडियन इक्विटीज़। अब यहाँ पर टेक्निकल्स की बात करें तो आईआरईडीए करंटली सस्टेन कर रहा है 180 के अराउंड। अगर 180 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो काउंटर यहाँ से ऑल टाइम हाई 200 टू 220 तक मूव करने का पूरा यहाँ पर जो है वो दमखम दिखाएगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको आईआरईडीए के अंदर ध्यान में रखने हैं, बट डोंट कंसिडर दिस वीडियो एज अ फाइनेंशियल रिकमेंडेशन। ऑलवेज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग।